हाँ जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट टर्म वी डिस्कस्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक सर्कल होता है जिसमें इनकम मूव होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, जिसका कभी एंड नहीं होता। एक एंडलेस सर्कल होता है और इस सर्कल में इनकम इस तरह से मूव होती है जिसका कभी भी एंड नहीं होता। और बेटा इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके थे और लिख भी चुके थे, लेकिन अगर किसी का छूट गया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। प्लस जो मैंने लिखवाया था वो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है, तो सब आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक चार्ट देखेंगे और सर्कुलर फ्लो को एक चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था। सभी को याद होगा, जरा बताना एक बार 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हाउसहोल्ड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक था। नंबर 2 हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर, या जिसको हम फर्म बोलते प्रोड्यूसर, हैं। गवर्नमेंट एंड फॉरेन बिल्कुल। और थर्ड फॉरेन सेक्टर, थर्ड नहीं फोर्थ था फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट थर्ड क्या था? गवर्नमेंट सेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, फोर्थ चलो है सभी को याद है ये बात। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं, क्या ये चारों के बीच में पढ़ते हैं? नहीं, हम पढ़ते हैं सिर्फ सिर्फ 2 इकोनॉमी सेक्टर। तो वो होता है कौन सा वाला? एक तो हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर। तो बेटा हमारे यहाँ पे 2 सेक्टर्स होते हैं जिसका हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर एंड नंबर 2 प्रोड्यूसर्स, जिसको फर्म्स कहा जाता है। अब बेटा मुझे बताओ, इस सर्कल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस फ्लो की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर्स को, बताओ? ये होती है फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। और ये क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये 4 चीजें होती है जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करवाता है किसको? प्रोड्यूसर्स को। बदले में प्रोड्यूसर्स आपको क्या देते हैं? बदले में प्रोड्यूसर्स Goods and आपको देते services. हैं, नहीं बेटा वो बाद में, वो बाद में। पहले फैक्टर पेमेंट्स। ओके, और फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। ये होते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ओके, तो ये एक फ्लो हमने अभी देखा। अब बेटा देखो, जिसको जो चाहिए था मिल चुका है। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए था यहाँ पे? फैक्टर सर्विसेज, वो उनको मिल चुकी है। हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए थी? इनकम, उनको मिल चुकी है। अब प्रोड्यूसर्स के पास जब माल आ गया या फिर सारे फैक्टर्स आ गए, तो वो लोग क्या करेंगे? स्टार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और बेटा जब वो प्रोडक्शन कर लेंगे और जब वो गुड्स को फाइनली प्रोड्यूस कर लेंगे, तो फिर वो आपको क्या देंगे? आपको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। दे विल प्रोवाइड यू गुड्स एंड सर्विसेज। एंड आप बदले में उनको क्या दोगे? आप बदले में उनको दोगे पेमेंट, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जिसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बेटा ये हम लोग पढ़ चुके थे, जरा ध्यान से देखना। ये ग्रीन कलर में जो मैंने दोनों फ्लोज आपको बताए हैं, बेटा ये दोनों फ्लोज हैं मनी से रिलेटेड। सभी को दिख रहा है? ये फैक्टर पेमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कहलाता है मनी फ्लो, अगर आपको याद हो तो। और बेटा ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ऊपर वाला फ्लो और ये नीचे वाला, ये कहलाता है रियल फ्लो, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। दोनों सेक्टर्स के बीच में जो लेन देन है वो किसका हो रहा है? नॉन मॉनेटरी टर्म्स का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म्स में होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मनी फ्लो। क्या सभी को ये याद है दोनों फ्लोज? यस और नो? यस सर चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये सर एक आपकी साथ वॉइस नहीं आ रही सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, चाहो तो रिकनेक्ट कर लो फटाफट से, कोई इशू नहीं है ना? क्योंकि वॉइस सबको आ रही है क्या मेरी? एक बार बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, क्योंकि बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, Sir. एटलीस्ट अभी तो नहीं आएगा, है ना? तो मेरी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं है ऐसा कुछ भी। अगर ऐसा होता है तो आप लोग अपने आप बिना बोले फटाफट से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों। और एक बात जरूरी ध्यान रखना, ये जो सर्कुलर फ्लो है, अच्छा ये इनकम का एक सर्कुलर फ्लो है या नहीं है?
अरे बिल्कुल है। कैसे है, जरा सोच के देखना, और मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बेटा सबसे पहला जो काम हुआ था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए थे किसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास, और बदले में फैक्टर पेमेंट्स किए गए थे हाउस होल्ड को। बेटा यहां पे सबसे पहले इनकम जनरेट हुई थी या नहीं हुई थी, बताओ। हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम मिल गई थी यहाँ पे, यस और नो? यस सर। हाउस होल्ड सेक्टर को यहाँ पे इनकम मिल चुकी थी, ठीक है। अब बेटा इसी इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर लास्ट में, याद होगा, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में वापस से खर्च कर देता है। तो बेटा ये इनकम का एक सर्कुलर फ्लो हुआ या नहीं हुआ? पहले इनकम हुई हाउस होल्ड सेक्टर को, फिर इनकम हुई प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स ने वो इनकम दे दी हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर ने वापस वो इनकम दे दी प्रोड्यूसर्स को। तो ये इनकम जो है ना, ये एक सर्कल में घूमती रहती है। और बेटा ये इनकम जनरेट क्यों होती है, वो भी हमें बताना पड़ेगा साथ में, फैक्टर सर्विस के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो अगर एग्जाम में हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बनाना हो ना, तो हम ये पूरा बनाएंगे, पूरा का पूरा, जितने इंटरेस्टिंग वे में आप बना सकते हो, और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपसे अलग अलग फ्लोस पूछे जाएं, रियल फ्लो या मनी फ्लो, तो उसको तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे, नो इशू, वो हमें आता है, अलग अलग मैं बनवा चुका हूं, है ना। लेकिन अगर हमें पूरा सर्कुलर फ्लो समझाना है, तो बेटा दोनों फ्लोस को इंक्लूड करते हुए ये कंप्लीट चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। नो सर। तो बेटा सर, अगर हमें एक, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। सर जब इनकम जब इनमें दोनों में वो होगी, फ्लो होगी, तो सर प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, सर ये लोग अपना प्रॉफिट नहीं निकालेंगे क्या उसके अंदर, जैसे प्रोड्यूसर नहीं प्रॉफिट बेटा, निकालने के बाद ही तो एक्चुअली इनकम। एक्चुअली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉफिट ऐड कर चुके होते हैं, और उसी का पेमेंट हाउस होल्ड भी कर देते हैं। और बेटा वही प्रॉफिट ऐड होते होते आपका जो एक पार्टी होती है एंटरप्रेन्योर, है ना, वो एंटरप्रेन्योर के पास भी वो प्रॉफिट आता है, और वो भी फर्दर प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट इंक्लूड यहां भी हो जाता है और यहां भी हो जाता है, और दोनों ही प्रॉफिट को अर्न भी कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है ना, तो हाउस होल्ड भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये मान के चलो, क्योंकि हाउस होल्ड के अंदर ही आपके एंटरप्रेन्योर भी आ रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा। हम एक पूरी इकोनॉमी को ऐसा होल पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक इंसान के तौर पे मत समझो यहाँ पे कि जैसे मैं एक कंज्यूमर हूं तो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। बेशक हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा बंदा है जो लेबर के तौर पे काम करता है प्रोड्यूसर के पास जाके, उसको इनकम हो रही है ना, हाँ हो रही है। एक और बंदा है जो दुकान लगा के बैठा है, वो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना, हाँ हो रहा है ना। तो दोनों अपने अपने वैल्यू एडिशन करते हैं और दोनों अपने अपने प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको नहीं देख सकते, क्योंकि बेटा हम ये मैक्रो पढ़ रहे हैं, और मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। डाउट क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके। तो बेटा अगर एक डेफिनेशन देनी हो, तो हम सर्कुलर फ्लो की क्या डेफिनेशन देंगे? तो जरा सब लोग लर्न कर लो, सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर involving different sectors of economy. It helps to know the functioning of an economy. ओके और बेटा यही जो फ्लो है ना, यही आपको सिखाता है, यही आपको बताता है कि आपकी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है और आपकी इकोनॉमी चलती कैसे। बेटा इकोनॉमी कब चलती है? जब सबके पास पैसा होता है, सबके पास मनी होती है। और मनी कब आती है लोगों के पास? जब उस मनी का फ्लो होता है। ओके तो याद रखना, मनी का फ्लो जो होता है, इनकम का जो फ्लो होता है, उसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर इसकी स्टडी कर ली जाए तो आप ये समझ जाओगे कि इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे घूमता है। ओके बोलो, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ जाए। और अब बेटा हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के फेजेस। तो बेटा कितने फेज होते हैं? मैंने याद करवाया था लास्ट टाइम, 3 फेज होते हैं, सबको याद होगा। कितने फेज होते हैं बेटा? 3 फेज होते हैं। नंबर 1 फेज कौन सा होता है, नाम याद है? प्रोडक्शन फेज। नंबर 1 कौन सा होता है? प्रोडक्शन फेज। नंबर 2 कौन सा होता है, किसी को याद है? इनकम जनरेशन फेज। जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते थे। नंबर 3 कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर फेज। जो कमाया जाता है उसको खर्च किया जाता है ना। तो बेटा ये 3 फेजेस होते हैं।
और एक बात हम इनको चार्ट के वे में देख लेते हैं फटाफट से, है ना। तो बेटा सबसे पहला जो फेज होता है वो कौन सा होता है? प्रोडक्शन फेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन करता कौन है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। और बेटा ये जो प्रोडक्शन होता है ना, सब लोग मेरी बात को गौर से सुनना और ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन तभी होता है जब आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो बेटा प्रोडक्शन होने के रिजल्ट से ही इनकम जनरेट हो जाती है। किसके लिए इनकम जनरेट हो जाती है बताओ? हाउस होल्ड्स के लिए। यस और नो? होती या नहीं होती? वरना प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? जरा सोच के देखो, प्रोडक्शन होगा ही तब जब इनकम जनरेशन होगी हाउस होल्ड के लिए। तो बेटा प्रोडक्शन हो जाता है और प्रोडक्शन होने से, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेशन हो जाती है। किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। और बेटा जब ये इनकम जनरेशन या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लोगों के पास पैसे आ गए, मैं कंज्यूमर हूं, मैं हाउस होल्ड हूं, मेरे पास पैसे आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा? जब पैसा आता है तो उत्पाद मचाता है, इस पैसे को आप खर्च करोगे। तो बेटा इस पैसे को आप खर्च करोगे, कहाँ खर्च करोगे? वापस से आप परचेज कर लोगे गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। और बेटा ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ, ये इससे सबसे पहले इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होने से एक्सपेंडिचर हुआ, और बेटा सुनो, एक्सपेंडिचर होने से फर्दर डिमांड जनरेट होती है और वापस से इंसेंटिव मिलता है किसको? प्रोड्यूसर्स को, और वो वापस से लग जाते हैं प्रोडक्शन के काम में। तो ये इनकम का एक क्या है? आपका फ्लो है जो 3 फेजेस में होता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला काम प्रोडक्शन, और बेटा प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेशन होती है, ये सब लोग याद रखें। प्रोडक्शन होने से, अब तुम बोलोगे सर प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेशन होनी चाहिए पहले प्रोड्यूसर को। नहीं बेटा, प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेशन पहले किसको होती है? हाउस होल्ड्स को होती है। याद रखना ये बात, पहले होती है हाउस होल्ड्स को। तो हाउस होल्ड को मिल गया पैसा, ठीक है, ये सेकंड फेज आ गया आपका। अब जब पैसा मिला है तो उस पैसे को खर्च भी करेंगे, वो थर्ड फेज हो गया, ओके। और बेटा खर्च करने से, जब आपके पास पैसा है, जरा सोच के देखो, जेब में आपके पैसा रखा हुआ है तो आप डिमांड करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? आंसर दो मेरे को। अरे मेरे पास 100 रुपए रखे हैं तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर सेविंग कर लेंगे। बेटा इस मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं, सर्कुलर फ्लो की एजम्पशंस हैं, जिसमें से एक एजम्पशन ये है कि आप सेविंग नहीं करते हो, ओके। हम पढ़ेंगे अभी, एजम्पशंस पे भी आएंगे, है ना। तो ये मान के चलो जितना पैसा हमारे पास आता है, हम ये मान रहे हैं यहाँ पे, जितना पैसा हमारे पास आता है वो पूरा का पूरा हम क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। और जब पैसा खर्च करोगे तो बेटा डिमांड होगी, और फर्दर डिमांड होने से वापस से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू होने से वापस इनकम जनरेट हो जाएगी हाउस होल्ड के लिए, फिर वापस हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च कर देंगे, फिर वापस डिमांड जनरेट हो जाएगी, फिर वापस प्रोडक्शन हो जाएगा। बेटा ये 3 फेज होते हैं जिसमें इनकम घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ओके। ये 3 फेज में इनकम का सर्कुलेशन होता रहता है। तो बेटा याद रखें 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा मुझे बताओ इसमें सबसे पहला फेज कौन सा था? सबसे पहला फेज था प्रोडक्शन फेज, ओके। प्रोडक्शन फेज। नंबर 2 फेज कौन सा था? इनकम जनरेशन फेज। एंड इनकम नंबर 3 कौन सा जनरेशन था? फेज। एक्सपेंडिचर फेज। बोलो भाई, क्या तीनों फेज सभी को समझ में आ गए? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलो ठीक है। यस सर। अब एक बार आगे बढ़ते हैं और इनको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ भी लेते हैं, है ना, ताकि बात हमें पक्की समझ में आ जाए। सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? जरा ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन फेज में क्या होगा? प्रोडक्शन। लेकिन बेटा प्रोडक्शन कब होता है? जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज करते हो। जरा पढ़ो तो, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर्स या परचेजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड से परचेज करते हैं, जो कि कौन होते हैं? हु आर द ऑनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके ऑनर कौन होते हैं? हाउसहोल्ड। तो आपको पहले हाउसहोल्ड से क्या करना होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज को परचेज करना होगा, ओके। और बेटा ये जो फैक्टर सर्विसेज आप लेते हो तभी प्रोडक्शन कर पाते हो। ध्यान से सुनना ये बात, जब ये चीजें आपके पास आएगी तब जाके प्रोडक्शन होगा, ओके। या फिर मैं बोलूं प्रोडक्शन तब होगा जब ये चीजें आपके पास आएगी, ओके। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज्ड along with the non factor inputs।
बेटा ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बेटा ये तब काम आती है जब इनके साथ में मिलाया जाता है नॉन फैक्टर इनपुट्स को, जैसे कि रॉ मटेरियल, है ना। अकेले ये काम नहीं करते हैं कभी भी। आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास जमीन है बहुत अच्छी, आपके पास एक बहुत अच्छी फैक्ट्री है, आपके पास लगाने को पैसा है, आपके पास बेचने के लिए पार्टीज है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये मान के चलो कि आपके पास लगाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो मशीन में क्या डालोगे? अपनी इज्जत है। रॉ मटेरियल डलता है ना, नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ आपको नॉन फैक्टर गुड्स भी लगाने होते हैं या नॉन फैक्टर इनपुट्स भी लगाने होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस क्यों की जाती है? ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। Accordingly, there is no end to the process of production. प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हमारी इच्छाएं जागती रहती है, हम डिमांड करते रहते हैं और सामने वाले माल बनाते रहते हैं। ये प्रोडक्शन फेज है। प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ? नाम से पता लग रहा है प्रोडक्शन हुआ, लेकिन बेटा इस प्रोडक्शन के रिजल्ट से क्या हुआ? यही से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड फेज। इसके रिजल्ट से इनकम जनरेशन हुआ। प्रोडक्शन के रिजल्ट से इनकम जनरेशन हुआ। इनकम जनरेशन याद रखें, मैं प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे इनकम जनरेशन किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? हाउस होल्ड्स की। ओके, पढ़ो जरा ध्यान से। फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स, द हाउस होल्ड्स गेट फैक्टर पेमेंट्स। बेटा जब ये अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस एंड सैलरीज फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और बेटा यही तो इनकम है, हाउस होल्ड्स की इनकम ही यही है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड्स, दीज आर फैक्टर इनकम। बेटा यही मैंने तुम्हें समझाया था उस दिन, याद होगा, कि यही फैक्टर पेमेंट्स कहलाते हैं किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि उन्हें पे करना है। और यही फैक्टर इनकम कहलाती है किसके लिए? बोलो बोलो, किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। ओके, आगे पढ़े। दस इन फेज 2 ऑफ सर्कुलर फ्लो देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम। तो बेटा फेज 2 क्या है? फेज 2 में इनकम जनरेशन हो गई, क्योंकि फेज 1 में प्रोडक्शन हुआ था। ओके, यही लिखा हुआ है आगे, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फेज 1। फेज 1 में प्रोडक्शन हुआ, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ। इस प्रोडक्शन के रिजल्ट से ही क्या हो गई है बेटा? इनकम। किसको? हाउस होल्ड को। ओके, अब इनकम हुई है तो खर्चा तो होगा, सेविंग होती नहीं है हमारे यहाँ, मैंने बताया अभी। तो इनकम होगी तो खर्चा होगा। तो बेटा यहाँ पे अब आप एक्सपेंडिचर कर दोगे, तो नेक्स्ट फेज क्या होता है? एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन। बेटा डिस्पोज वर्ड समझते हैं हम लोग, डिस्पोज करना। डिस्पोज मतलब खर्च करना, है ना। डिस्पोजिशन कहा जाए या एक्सपेंडिचर कहा जाए, एक ही बात है। तो डिस्पोजिशन फेज या एक्सपेंडिचर फेज, जरा पढ़ो तो। इनकम आई है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, यही लिखा हुआ है, वेयर डज इनकम गो? इनकम कहाँ जाएगी? इट इज स्पेंट और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जो प्रोड्यूसर्स ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं ना, उनको परचेज कर लेंगे। कौन परचेज करेगा? तुम सबको याद है कि फाइनल गुड्स में हमने पढ़ा था, फाइनल गुड्स को परचेज कर सकता है कंज्यूमर भी, और फाइनल गुड्स को परचेज कर सकता है प्रोड्यूसर भी। कंज्यूमर फाइनल गुड और प्रोड्यूसर फाइनल गुड, सभी को याद है क्या? यस और नो? यस सर। तो बेटा यही तो लिखा है, जरा पढ़ो। व्हेन हाउसहोल्ड्स बाय द फाइनल गुड्स देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्हेन प्रोड्यूसर्स बाय फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, C+I सबको याद होगा। बोलो भाई, नालायक सबको याद है या नहीं है? सबको याद है या सुनो? ठीक है। 10 इन फेज 3, बेटा फेज 3 में क्या हुआ? फेज 2 में जो इनकम आई थी, ध्यान से सुनना, फेज 2 में जो इनकम आई थी, देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इज फेज 2। फेज 2 में जो इनकम जनरेट हुई थी उसके रिजल्ट से एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? साइकिल खत्म हो गया क्या? नहीं। अरे बेटा वापस अब पढ़ो
the story does not stop here. Consumption expenditure and investment expenditure generate demand for goods. बेटा मेरे को बताओ, अगर मैं मार्केट में जाके बार बार शुगर परचेज करता हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं, हम वो एस्पेक्ट देख रहे हैं, हम एक एस्पेक्ट देख रहे हैं इसका कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन बेटा दूसरा एस्पेक्ट देखो, आप बार बार खरीद रहे हो तो इससे डिमांड जनरेट होती है, और बेटा यही डिमांड होती है जो किसको ऑब्जेक्टिव देती है प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर इससे क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। दिस अगेन कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द जनरेशन ऑफ इनकम। तो बेटा ये साइकिल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जल्दी बोलो तीनों फेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 फेज कौन सा था, प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज। नंबर 2 फेज कौन सा था, इनकम जनरेशन फेज। एंड नंबर 3 फेज क्या है, डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर फेज। याद रहेगा सबको, यस और नो? सबका आंसर मिल जाए, जो बोले नहीं वो चैट में लिख दे। सब लोग चैट में लिखने की आदत डालो, यस और नो, जब मैं पूछूंगा। बोल नहीं सकते क्या सर? नहीं, जो बोलेंगे वो भी लिखेंगे बेटा, आदत डाल दो, ये मेरी क्लास का रूल है यार, करना पड़ेगा, है ना? सब लोग यस लिखें ताकि मुझे पता लग जाए, फटाफट फास्ट चैट में यस और नो, अगर किसी को डाउट हो तो नो। वाह भाई, नमन ने बहुत नए स्टाइल का यस लिखा है, भवदीप को ज्यादा ही समझ में आ गया, बहुत भयंकर वाला यस लिख दिया। चलो बहुत खुशी की बात है। चलो भाई, तो ये हो गए आपके 3 फेजेस। ओके, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, assumptions ऑफ द मॉडल, और ये हमें अच्छे से लर्न करके चलना है, याद रखना, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है? बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसके आने के। assumptions हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तुम लोगों ने 11th क्लास में माइक्रो में पढ़ा हो तो assumptions बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा आती है एग्जाम में, ठीक है? तो ये मान के चलो कि इसके भी कुछ assumptions हैं। क्या assumption है बेटा, ये जो सर्कुलर फ्लो है ना, ये सर्कुलर क्यों है? ये इनकम घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, ये बीच में लीक होके बाहर नहीं निकल रही, ये उसी सर्कल में घूमती जा रही है। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में तुमने पानी भर दिया और पाइप के मुंह को बंद कर दिया दूसरे सिरे से, अब वो पानी बार बार घूमता रहेगा उस पाइप में, उसी तरह से है ना? लेकिन इसकी एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, जरा पढ़ो तो। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, नेमली हाउसहोल्ड्स एंड प्रोड्यूसर। बेटा हमें यहाँ पे ये मान के चलना है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं। अगर तुमने 2 से तीसरा किया ना तो सर्कुलर फ्लो काम नहीं करेगा आपका, ये मान के चलो। सर्कुलर फ्लो मॉडल तभी काम करता है जब आप ये मान के चलते हो आपके यहाँ पे 2 ही सेक्टर है, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, नंबर 2 assumption, households spend their entire income so that there are no savings। बेटा ये माना जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन किया, इससे क्या जनरेट हुआ था, बोलो, इनकम जनरेट हुआ था। तो ये जो इनकम थी ना, ये इनकम बचा के नहीं रखते, ये पूरी की पूरी इनकम क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं। बात समझ में आ गई? पूरी इनकम खर्च कर देते हैं, बचा के नहीं रखते इनकम को, ये याद रखना, ये पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं। अगर ये पैसा बचा लेंगे ना यहाँ पे, तो ये बेटा लीकेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीकेज। हम पढ़ेंगे लास्ट में ये लीकेज क्या होता है। लीकेज का मतलब होता है कि अगर ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसमें से पैसा बाहर निकल जाए। और बेटा पैसा बाहर कब निकलता है, कोई बता सकता है मेरे को? इकोनॉमी से, मतलब इस सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर कब निकलेगा? नंबर 1 तो मैंने बता दिया तुम्हें, सेविंग से। कैसे निकलता है? सेविंग से। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है टैक्सेस। मतलब हम ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं, देखो लास्ट असम्पशन पढ़ो, हम ये मान रहे हैं गवर्नमेंट भी नहीं है, क्योंकि बेटा अगर गवर्नमेंट होती ना तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, और टैक्स अगर लेगी तो वो पैसा उस सर्कल से बाहर निकल गया, साइकिल से बाहर निकल गया। ओके, तो ये मान के चलो वो भी लीकेज में आ गया। तो लीकेज में 2 आइटम कौन से बताए मैंने, जो सर्कुलर फ्लो से लीकेज होता है उसके 2 आइटम कौन से बताए, बोलो? नंबर 1 सेविंग, नंबर 2 बिल्कुल, ये हो गए आपके लीकेज। और एक और लीकेज होता है बेटा, वो होता है इंपोर्ट। क्या होता है बेटा? इंपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप जो गुड्स वगैरह है ना, रॉ मटेरियल वगैरह, वो आप बाहर से ले रहे हो।
है ना। 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से शायद साउंड चला गया होगा। अभी साउंड आ रहा है सबको? हाँ सर, एकदम से गया था, अभी आ गया वापस। हाँ यस सर। बेटा, इंपोर्ट जब होता है तो पैसा बाहर जाता है या अंदर आता है? अरे पैसा बाहर जाएगा, इकोनॉमी से, सर्कुलेशन से बाहर निकल जाएगा पैसा। इंपोर्ट करते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना इंपोर्ट का। तो बेटा 3 एग्जांपल क्या हुए, जल्दी बोलो फास्ट। सेविंग, नंबर 2 टैक्सेस, नंबर 3 Taxes. इंपोर्ट्स। Taxes. बेटा ये क्या कहलाते हैं? लीकेज। और बेटा जैसे लीकेज होता है ना, इस सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है, उसी तरह से होते हैं इंजेक्शंस। क्या होते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन वो नहीं जो आपके ठोक देते हैं डॉक्टर, है ना। इंजेक्शन का मतलब है किसी चीज को इंजेक्ट करना। क्या सर्कुलर फ्लो के बाहर से इनकम अंदर आ जाती है क्या? क्या ऐसा भी होता है क्या कि बाहर से इनकम आ जाती है? बिल्कुल होता है बेटा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई बाहर वाला आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसा आपके पास आ गया। ठीक है, कोई बाहर की कंपनी ने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, या बाहर की कंपनी ने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया, ये इंजेक्शन का पहला एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या होता है बेटा इसका? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या था? इंपोर्ट लीकेज था। तो एक्सपोर्ट क्या होता है? इंजेक्शन होता है, याद रखना। क्योंकि जब आप गुड्स को इकोनॉमी से बाहर एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उसके बदले में पैसा आपके पास आता है, तो ये भी एक क्या होता है? इंजेक्शन होता है। ओके, और एक और इंजेक्शन होता है बेटा, वो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, टैक्स, आपको याद होगा टैक्स गवर्नमेंट की इनकम थी, तो बेटा वो क्या था? हमारे लिए लीकेज। लेकिन गवर्नमेंट अगर आप पे खर्चा करेगी तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा? सब्सिडी वगैरह, इंजेक्शन हो जाता है। तो बेटा बोलो सबको, ये इंजेक्शन और लीकेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर इस सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चला जाए तो उसको बोलते हैं लीकेज। इस सर्कुलर फ्लो से अगर पैसा इसमें अंदर आ जाए उसको बोलते हैं इंजेक्शन। लीकेज 3 कंडीशन में होता है बेटा, लीकेज ओनली 3 कंडीशन में होता है। बताओ पहली कंडीशन क्या है? सेविंग। नंबर 2 क्या है? इंपोर्ट। एंड नंबर 3 क्या है? टैक्स। याद रखना, ये 3 क्या है? लीकेज। और आपका इंजेक्शन क्या होता है बेटा? इंजेक्शन में सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 क्या आता है? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का उल्टा कर दो, एक्सपोर्ट। एंड नंबर 3 क्या आता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये 3 होते हैं आपके इंजेक्शंस। ओके, याद रखना है सभी को, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलो ये हो गए हमारे। और एक बेटा बीच में रह गया अपना। अच्छा, एजम्पशन कौन कौन सी हो गई जरा देखो। हमारे यहाँ पे 2 ही सेक्टर माने जाते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, 2 ही सेक्टर माने जाते हैं। दूसरा, हमारी इंटायर इनकम जो है उसको हम बचाते नहीं है, उसको खर्च कर देते हैं। चौथा, लास्ट, फोर्थ क्या था कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी में नहीं होती है, हम ये मान के चलते हैं। और तीसरा भी बेटा इससे रिलेटेड है, क्या? हमारी जो इकोनॉमी है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब ये ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है सब जानते हैं क्या? बेटा ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी ओपन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। किसके लिए? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। बाहर के लोग आपकी इकोनॉमी में पैसा लगा भी सकते हैं, आपसे गुड्स परचेज भी कर सकते हैं, आपको बेच भी सकते हैं। लेकिन बेटा ये सर्कुलर फ्लो मॉडल काम तभी करेगा जब आपकी इकोनॉमी कैसी होगी? क्लोज्ड होगी, ताकि आपके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो। क्योंकि बेटा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ ना तो इंजेक्शन और लीकेज हो जाएगा, और इंजेक्शन और लीकेज से क्या होता है? आपका फ्लो बाहर निकल जाएगा, सर्किल से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये मान के चलो 4 एजम्पशन होती है। जल्दी बोलो पहली कौन सी? 2 ही सेक्टर होते हैं हमारे यहाँ पे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। नंबर 2 कौन सी होती है? इंटायर इनकम जो है वो खर्च कर दी जाती है, सेविंग नहीं होती। फोर्थ क्या है? हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। एंड थर्ड थी, और फोर्थ क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती। बोलो भाई, क्या सभी लोग ये चारों एजम्पशन याद रखेंगे? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, चलो बेटा, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक और बचता है वैसे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस मीटिंग के टाइम में वो पूरा हो जाएगा, उसमें समझाने में टाइम लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलो, या और पढ़े आगे? नहीं सर, बहुत थैंक यू सर। नहीं सर, बहुत है। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। तो बेटा मैं यहाँ पे ओके सर। अब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे पर्सनली एक बार मांग लेना। वैसे मैं ग्रुप में कल तक डाल ही दूंगा, लिंक आ जाएगा यूट्यूब का आपके पास, ठीक है। तो वीडियो देखो, मस्ती करो, एंजॉय करो, आराम से पढ़ो। ये जो टाइम है तुम्हारे पास, इसमें मेरी तरफ से 100% एफर्ट्स आपको मिलेगा, तो परेशान होने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, 1% भी। आज की क्लास में मजा आया सबको? यस और नो?
Yes, sir. बेटा ऐसी लगी Yes, क्लास sir. आपको? Yes, sir. ना Yes, तो sir. मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बीच बीच में ब्लर हो रहा है, परेशान हो रहे हैं बच्चे, सर क्या लिखा है दिख नहीं रहा। और ना ही मैं सस्ता वाला करूंगा काम, जो ट्राइपॉड लगा के नीचे रजिस्टर लगा के लिखते हैं लोग, वो भी मैं नहीं करूंगा, है ना। मैं बहुत अच्छा एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूँ बेटा, मैं 2 दिन से लगा हुआ हूँ उसको बनाने में, और डेली मेरे कम से कम ये मान के चलो 3 आवर्स इसमें लगेंगे ये पीपीटी वगैरह बनाने में। आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट कंप्यूटर पर्सन, तो हमारे लिए मेहनत का काम है। तो बेटा मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग भी साथ में मेरे मेहनत करें और डेली टू डेली लर्न कर लें। और हाँ, एक जरूरी बात, जितना मैंने लिखवा दिया था उसके अलावा डायग्राम प्लस एजम्पशंस वगैरह ये लिख लेनी है सबको, और प्लस कल जो मैं पढ़ाऊंगा 1 पेज वो भी मैं सेंड कर दूंगा अभी। तो सब लोग डेली टू डेली लिख के मेरे को पर्सनल चैट पे सेंड करेंगे कि सर हमारा आज का होमवर्क हो गया। ये एक कंपलसरी रूल है, जो नहीं करेगा ना मैं उस पर बैन लगा दूंगा क्लास में 3 दिन का। ये ध्यान रखना, डेली टू डेली आपको लिखना है और लिख करके मुझे सेंड करना है कि सर हमारा यहाँ तक का वर्क कंप्लीट हो गया, हमें लर्न भी हो गया। ठीक है, चलते हैं भाई, आज के लिए बहुत है बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, ठीक है Thank सर। you, sir. ओके Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.